देखा कि एल्डर्स बड़ी मुश्किल से मॉन्स्टर को सील कर पाए थे, लेकिन उनके सामने एक और चुनौती अब आ खड़ी हुई थी। वहाँ इविल हान फैंग आ गया है, जो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह इतनी खतरनाक स्ट्रेंज फायर होगी। तुम एल्डर्स ने इसे सीक्रेट बनाए रखा। लिन सियाओ इसे देखकर समझ जाता है कि ये लोग ब्लैक हॉर्न से हैं और ये इनाकोट जैसी शक्तिशाली जगह पर आने की हिम्मत कर पाए हैं, यानी ये काफी ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं। एल्डर सू क्वेन कहते हैं कि तो तुम हो हान फैंग, ब्लैक हॉर्न रीजन के मेडिसिन एम्परर। हान फैंग कहता है कि ये नाम तो इन लोगों ने मेरा प्यार से दे दिया है। आउटर कोट एल्डर, जिसका नाम हम फॉर द टाइम बिंग एल्डर फैटी कहेंगे, उसको देखते हैं। वो हान फैंग से पूछते हैं कि आखिर बिना बुलाए तुम यहाँ क्या करने आए हो। हान फैंग कहता है कि एलियन फायर पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रेंज और यूनिक चीज है और तुमने इसे यहाँ सील कर रखा है। ये बहुत क्रुएलिटी वाला काम है। एक फार्मासिस्ट होने के नाते हमारे लिए फ्लेम्स ही सब कुछ होती हैं और हम इनका दुख नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं कैनन कॉलेज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसे छोड़ दें। एल्डर फैटी कहते हैं कि ये क्या मजाक है। यहाँ के 3 साल का बच्चा भी जानता है कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा मकसद इसे हासिल करने का है। और फिर तभी सभी एल्डर्स एक मिलिट्री फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और एल्डर सू क्वेन कहते हैं कि झाड़ी के पीछे छुपकर वार करने की फितरत तुम्हारी तो नहीं थी। तुम्हारे साथ ब्लड्स है और 8 गेट्स के डॉन को एल्डर हैं। लगता है कि सिर्फ एक ही इनके रीजन में मेडिसिन एम्परर है, जो कि तुम हो, इसलिए इन्होंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। हान फैंग हंसते हुए कहता है कि तुम सच में तीखी वाणी और कटु वचन बोलने में निपुण हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ अब सीधी बात करता हूँ। तुम्हें अच्छे से पता है कि अल्केमिस्ट के लिए अलग अलग स्ट्रेंज फायर कितनी इम्पोर्टेंट होती है, इसलिए स्ट्रेंज फायर को मेरे हवाले कर दो। इसको मैं कंट्रोल खुद कर दूंगा, इसलिए इसकी चिंता तुम मत करो। एल्डर सू क्वेन कहते हैं कि आखिर तुम हान फैंग असलियत में हो कौन? अगर ये ऑर्डर तुम्हें तुम्हारे महान टीचर ने दिया है तो मुझे इसके बारे में सोचना अच्छा लगेगा, लेकिन तुमको हम ये बिल्कुल नहीं देंगे। हमारा कैनन कॉलेज इस कॉन्टिनेंट पर कई सालों से है और हम इसकी गरिमा बनाए रखेंगे और किसी भी ऐसे ऐरे गहरे को इसको नहीं देंगे। ये सुनकर हान फैंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम हो, यानी अब वो युद्ध के लिए तैयार है। उसके औरत से एल्डर सू क्वेन को छोड़कर सभी एल्डर्स को झटका सा लगता है, जिससे हमें इविल हान फैंग की पार का पता चलता है। वो अपनी स्ट्रेंज फायर को निकालता है और ये देखकर जियान भी हैरान है। वो या लाओ से इसके बारे में पूछता है, जिस पर टीचर कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता ना करो, मैं बस थोड़ा सदमे में आ गया था इस गद्दार को देखकर। तुम हान फैंग की चिंता मत करो, जब तक तुम यहाँ छुपे हो तुम उसके टारगेट नहीं हो, इसलिए तुम इन बड़े लोगों की फाइट में मत पड़ो। एल्डर सू क्वेन कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम यहाँ से लौट जाओ और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। हमारे दीन यहाँ आ जाएंगे और वो फिर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दीन का नाम सुनकर हान फैंग के साथी डर से जाते हैं, लेकिन हान फैंग जोर जोर से हंसकर कहता है कि तुम किसको पागल बना रहे हो? तुम्हारे दीन काफी लंबे समय से नहीं आए हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ हैं, तो तुम भला उनको कैसे बुलाओगे? और वैसे भी अगर अब मैं ये स्ट्रेंज फायर हासिल कर लूंगा तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि अगर दीन भी मुझ पर हमला करे तो मैं उसे हरा दूंगा। ये सुनकर एल्डर सू क्वेन को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने फाइटिंग पोजीशन में आते हैं और कहते हैं कि अब ये बुढ़ा आदमी भी देखेगा कि तुम इसे कैसे हासिल करते हो। हान फैंग एल्डर सू क्वेन को जिद्दी कहता है और कहता है कि भले ही तुम दो सॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें हराना नामुमकिन नहीं है। मेरे ब्लैक हॉर्न रीजन में कई लोग हैं जो तुम्हें टक्कर दे सकते हैं। और फिर वो अब मिस्टर गोल्ड और सिल्वर को यहाँ बुला लेता है, जो कि ये दोनों भाई वहाँ आ जाते हैं। हान फैंग ने इन दोनों भाइयों को किसी चीज के बदले में यहाँ बुला लिया है और अब ये एल्डर सू क्वेन से लड़ेंगे। सिल्वर कहता है कि जो भी हान फैंग मांग रहा है इसे दे दो, हम तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देंगे। एल्डर सू क्वेन अब अपनी फ्लेम निकालते हैं और कहते हैं कि ये फाइट अब बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड भी इस फाइट में अब दो स्वांग के खिलाफ लड़ेंगे। सभी एल्डर अब अपनी अपनी फ्लेम्स निकाल लेते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं। एल्डर फैटी हान फैंग से लड़ने के लिए जाता है और सू क्वेन भी हान फैंग की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें बीच में ही सिल्वर और व्हाइट रोक लेते हैं। यानी अब एल्डर सू क्वेन को गोल्ड और व्हाइट से लड़ना होगा और एल्डर को हान फैंग को रोकना होगा। एल्डर सू क्वेन की इन दोनों से आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है और कुछ समय में ही एल्डर सू क्वेन इन दोनों को नीचे गिरने में कामयाब हो जाते हैं। हान फैंग बाकी एल्डर्स को इन एल्डर्स को ब्लॉक करने को कहता है और खुद वो सील को तोड़ने के लिए टार पर जाने का डिसाइड करता है। एल्डर्स जब उसे टार पर जाने से रोकने के लिए आगे आते हैं तो उनसे इविल एल्डर्स आकर भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमसे लड़ो,
ये एल्डर भी काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इविल एल्डर्स के आगे थोड़े फीके पड़ रहे हैं और 8 गेट का लीडर इन एल्डर्स को बहुत बुरी तरह हराने लगता है। ब्लडसेट का लीडर भी यहाँ है और वो भी इन लीडर्स को हरा रहा है, लेकिन तभी उसके सामने एल्डर फैटी आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि हान फैंग टार की तरफ जा रहा है, इसलिए वो ब्लडसेट को बाकी एल्डर्स के भरोसे छोड़कर हान फैंग के पीछे जाने लगता है और अपनी फ्लेम से उसे रोकता है। ये आउटर सेट का एक तरह से प्रेसिडेंट है, तो आप समझ जाओ कि एल्डर फैटी कितने ज्यादा ताकतवर है। हान फैंग इविल स्माइल देते हुए कहते हैं कि तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले मुझे रोक पाओगे। एल्डर फैटी उस पर अपना स्पेशल अटैक कर देते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन हान फैंग उनके अटैक को जला दे रहा है। इनकी आइकॉनिक फाइट को ये स्टूडेंट्स विटनेस कर रहे हैं और जियान याओ लाओ से पूछता है कि मैंने सुना है कि ऑर्डिनरी अल्केमिस्ट केवल एक टाइप की ही फायर को कंट्रोल कर पाते हैं और अब हान फैंग के पास एक स्ट्रेंज फायर पहले से ही प्रेजेंट है, तो ये एक नई स्ट्रेंज फायर क्यों चुराना चाहता है। इस पर याओ लाओ कहता है कि क्योंकि इसके पास बर्निंग फॉर्मूला को प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए ये चुरा रहा है, लेकिन इसने सिर्फ थोड़ा सा ही बर्निंग फॉर्मूला सीखा है। जब ये मेरा स्टूडेंट था तब इसने मुझसे फेंसुक को चुरा लिया, लेकिन मैंने तब इसे पकड़ लिया और ये सिर्फ थोड़ा सा ही चुरा पाया। इसका एल्केमी का टैलेंट तुमसे कम नहीं है और इतने सालों में तो इसका टैलेंट और बढ़ गया होगा और इसने और सीख लिया होगा बर्निंग फॉर्मूला को, इसलिए शायद ये सेकंड स्ट्रेंज फ्लेम को लेने के लिए इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी पंगा ले रहा है। जियान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि मैं अपने टीचर का बदला इससे लेकर रहूंगा। हान फैंग और एल्डर फैटी में बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है और एल्डर फैटी ने पहले कभी किसी स्ट्रेंज फायर वाले आदमी से फाइट नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा हमें फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार जब वो अपना अटैक उस पर करते हैं तो हान फैंग एक झटके में उनकी पार को खत्म कर देते हैं। वहीं एल्डर सू क्वान जो कि सिल्वर और गोल्ड से लड़ रहे हैं वो उनको बार बार नॉक कर दे रहे हैं, लेकिन वो बार बार खड़े होकर एल्डर सू क्वान का रास्ता रोक दे रहे हैं, जिससे वो हान फैंग को रोकने नहीं जा पा रहे हैं। अब सू क्वान को गुस्सा आ जाता है और वो इन दोनों को जान से मारने का डिसाइड करते हैं। गोल्ड और सिल्वर अब कंबाइंड स्किल का यूज करके एक हो जाते हैं और वो भी ज्यादा इंटेंसिटी से अब सू क्वान पर हमला करने लगते हैं। इनके बीच की बैटल अब बहुत ज्यादा इंटेंस रूप ले लेती है और ये दोनों ही अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और फिर वो गोल्ड एंड सिल्वर प्रिजन वाला क्रिएट करते हैं और उसमें एल्डर सू क्वान को फंसा देते हैं। ये देखकर जियान डर जाता है और वो याओ लाओ को बताते हैं कि इनकी कंबाइंड स्किल की वजह से ये अब 2 सॉन्ग लेवल पर पहुंच गए हैं और इनका जो ये प्रिजन है ये काफी खतरनाक है। जियान पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर याओ लाओ से अभी रुकने को कहता है। असल में जियान को भी ये चिंता है कि अगर हान फैंग ये स्ट्रेंज फायर ले गया तो उसे ये नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर अब वो टार पर जाकर इसे खुद ले लेता है तो वो अकेला इसे हासिल नहीं कर पाएगा और वो उससे इस पब्लिक की क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ेगी, क्योंकि इन सभी को भी हमारा मोटिव हान फैंग जैसा ही लगेगा। गोल्ड को लग रहा था कि वो अब एल्डर सू क्वान को अब मार ही देगा, लेकिन एल्डर सू क्वान ने अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर ली है और वो अपनी पावर से इस प्रिजन को तोड़ डालते हैं और उन्होंने इतनी बड़ी प्रिजन को तोड़ा है जिससे इसके अंदर से बहुत ज्यादा इंटेंस ऑरा निकलता है और इस शॉक वेव से आसपास का एनवायरनमेंट अफेक्ट होने लगता है। जियान यहाँ पास में ही खड़ा था, इसलिए इससे बचने के लिए उसे ना चाहते हुए भी आसमान में आना पड़ता है और जियान को अब वो सभी एल्डर्स देख लेते हैं। जियान को ब्लडसेट का एल्डर जब देखता है तो वो समझ जाता है कि ये जियान जिसने मेरे बेटे को मारा है। वो अब गुस्से से बाहर आ जाता है और जियान के सामने आकर उसके ऊपर एकदम अटैक कर देता है कि मेरे बेटे को मुझे वापस करो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जियान तुरंत उससे बचकर भागने लगता है और वो जियान को चीज करने लगता है। वो उस पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन जियान 3000 थंडरबोल्ट का यूज करके उससे बच जाता है और फिर कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि इसके पास 3000 थंडर है। वो अब जियान को बुरी से बुरी मौत देना चाहता है, इसलिए उसे अपनी एक फॉर्मेशन में फंसा देता है। जियान उसकी फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। जियान अपनी स्ट्रेंज फायर का भी यूज कर रहा है, लेकिन फुल पोटेंशियल में इसका यूज वो तभी कर पाएगा जब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, जो कि वो अभी नहीं है। ब्लडसेट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अपना भाला बहुत जोर से देकर मारता है। वो भाला उसे लगने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जियान आ जाती है और जियान अपना पंच मारकर भाले को तोड़ डालती है। वो फिर उसे कहती है कि अगर किसी ने भी जियान को चोट पहुँचाने की हिम्मत भी की तो उसे मेरे से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अब वहाँ फिर लिनजुआ भी आता है और फिर लिu किंग भी। ये सीन देखने में काफी अच्छा था और ये सभी लोग जियान के साथ हैं और जियान का दुश्मन इनका दुश्मन है। सबसे आगे जियान खड़ी है और अब हम जियान का फुल पोटेंशियल देखेंगे और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।